दोस्तों, इस संसार में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन ये सृष्टि वही चलाती है। जैसे हवा, विश्वास, ईश्वर। ऐसी ही एक ताकत है आइडिया। सदियों पहले किसी को पहिया बनाने का, यानी कि व्हील बनाने का आइडिया है, और मानव जाति की तरक्की की गाड़ी चल पड़ी। इंसान ने आग जलाने का आइडिया सीखा तो खाने से लेकर रॉकेट उड़ाने तक का सफर तय किया। किसी ने सोचा कि जैसे कपड़े सिए जा सकते हैं, वैसे ही इंसान का शरीर भी सिया जा सकता है। बस मेडिकल सर्जरी से लोगों की जानें बचने लगी, और जब लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज आने लगे तो भारत में भी यूनिकॉर्न की धूम मचने लगी। देश में एंटरप्रेन्योर्स के ऐसे जज्बे को धूमधाम से मनाने और इंडिया के लाइफ चेंजिंग आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाने आया है भारत का अपना स्टार्टअप फंड आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए बुलाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटंस को। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। सदियों पुराने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न बिजनेस के साथ जोड़कर लाखों घरों तक पहुंचाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्यका। वेलकम टाइटंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और आप जिस कॉन्फिडेंस से चल के आए हैं, मुझे लगता है कि आज हमारे सारे आइडियाबाज की तकदीर खुलने वाली है। दोस्तों, हमारे दो आइडियाबाज ऐसे सुपर बॉयज हैं जो कुछ भी करते हैं सुपर ही करते हैं। तो चलिए बुलाते हैं हैदराबाद के अभिषेक कृष्ण साई गुप्ता और मालेगांव के विनोद त्रिमुखे को। नमस्ते टाइटंस, कैसे हो आप सब। एक बात बताऊं, इनोवेशन के दो ही हब है, एक है अमेरिका की सिलिकॉन वैली और दूसरा हमारे मालेगांवची वाड़ी। इसलिए यहाँ के बॉयज हो या मैन, सब सुपर ही होते हैं। आज वहाँ का एक सुपर बॉय निकला है अपने नए मिशन पे अपने दोस्त के साथ। हेलो टाइटंस, मैं अभिनव गुप्ता हैदराबाद से हूँ। बिरयानी और आइडिया दोनों गर्म ही प्रेफर करता हूँ। जब दोस्ती हुआ मालेगांव के विनोद मियाँ से, तो मिला जुगाड़ू दिमाग और इंजीनियरिंग का तड़का, और बनी हमारी सून टू बी फेमस वन बॉक्स, जो आपकी नॉर्मल साइकिल को बना देगी एक दमदार ईवी साइकिल सिर्फ 7 मिनट में। तो पेट्रोल को बाय बाय, थकान को टाटा और पोल्यूशन फुल स्टॉप। ना शोरूम की जरूरत, ना मैकेनिक की। फिट करो मोटर, बैटरी, कंट्रोलर एंड थ्रोटल, क्लिप करो, स्नैप, राइड और हो जाओ सुपर। ये किट देश के डिलीवरी बॉयज, फार्मर्स, साइकिल एंथुसियास्ट, स्टूडेंट्स, सबके लिए एक सुपर पावर होगा। इसकी 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है और चार्ज भी घर के सॉकेट से हो जाती है। फ्रॉम गलीज ऑफ हैदराबाद टू लेन्स ऑफ मालेगांव, हम लाए हैं हर साइकिलिस्ट के लिए नए जमाने की सवारी। कहा था ना टाइटंस, हम जो भी करते हैं सुपर ही करते हैं। इसलिए हमारा आस्क है 35 लाख पर 3.5% इक्विटी, ताकि हम वन बॉक्स को हर गांव, हर गली तक पहुंचा सके। तो क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाकर आप भी बनना चाहते हैं टाइटंस 2 सुपर टाइटंस? टाइटंस, आपके पास सुपर टाइटंस बनने का मौका है। हाँ, मेरे को एक वन बॉक्स लगाना पड़ेगा। मेरे पास साइकिल थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस किसी दोस्त के पास बाइक होता था ना, हम उसके कंधे पे हाथ रख के निकल लेते, तो हमारी साइकिल अपने आप बाइक बन जाती थी। पर आपका ये आइडिया उस आइडिया से बेटर है, थोड़ा सेफ भी है। हैदराबाद से मालेगांव, मतलब कैसे आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं मास्टर्स कर रहा था यूएस में, एंड जब मेरे को इंडिया मूव होना था एंड मेरा ग्रेजुएशन चालू था, एंड तब मैं आइडियाज़ के लिए ढूंढ रहा था क्योंकि जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। तभी मेरा फ्रेंड ने एक रीपोस्ट डाला है लिंक्डइन में, एंड उस पर मैं देखा एक बंदा इतना फास्टली एक साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना दिया। आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड उसको कॉन्टैक्ट किया, बाय आई रियली लाइक योर आइडिया और मेरे को पिच इन करना है। एंड हमारा बहुत बातें हुए कि
मेरा रात और उसका सुबह और मेरा रात, ईच मीटिंग वॉज अराउंड 5 to 6 hours. एंड मेरा ग्रेजुएशन रख के भी मैं इसके साथ मीटिंग करता था और मेरा पापा और पेरेंट्स डांटता था. एंड तभी हमारे वाइब मिले थे एंड वी हैव जॉइंड एक बार में इंडिया आने के बाद. तो आपके पास था ये आइडिया, बराबर. आपने आइडिया की शुरुआत कैसे की? हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे घर में एक ही 2 व्हीलर हम अफोर्ड कर पा रहे थे EMI पे. मैं गांव-गांव जाकर कार धोने का बिजनेस करता था. तब मुझे ये प्रॉब्लम आता था कि हर गांव जाकर गाड़ी धोना मुझे पॉसिबल नहीं होता था. तो मैंने ऐसा सोचा कि एक ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि खुद से ही एक इलेक्ट्रिक साइकिल हो जाए. तब जाके थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा काम किया, तब जाके ये वन बॉक्स की शुरुआत हुई. वन बॉक्स बनाने के पहले आप कितने प्रोटोटाइप बना चुके हैं? ऑलमोस्ट हम 3 टाइप्स बना हुआ है. सो फर्स्ट वन इज वन बॉक्स एंड उसके बाद हुआ V1 बॉक्स एंड अभी वही नाम चालू है. Can I come and try if I can? या किट के साथ ये सब एक्सेसरीज आती है जिसमें आपका मोटर वाला व्हील भी आता है. तो आपको खाली क्या करना है, आपके पुराने साइकिल का व्हील रिमूव करना है. Front wheel. हाँ, फ्रंट व्हील, जो कि 2 नट से इजीली रिमूव हो जाता है. फिर अपना मोटर वाला व्हील उसके ऊपर चढ़ जाएगा और टाइट हो जाएगा. फिर आपको खाली कंट्रोलर फिट करना है, थ्रोटल फिट करना है और बैटरी फिट करनी है टैग इन करके, और इसके 2 स्क्रू टाइट करके, और हो गई कनेक्शन करके आपकी 7 मिनट में एक नॉर्मल साइकिल इलेक्ट्रिक हो गई. पहले नॉर्मली चला रहा हूँ मैं. ये मैनुअल एक्टिविटी है अभी. फर्स्ट मैनुअल. Now this is one box. या सर आपका चार्जेस कितना है एक बॉक्स का? 12,000 फर्स्ट किट जो जैप किट है हमारा, स्टार्ट फ्रॉम 12,000. 5,000 से 11,000 की रेंज की बाइक्स आती हैं नॉर्मल जो चलती हैं, और अगर आप जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास है, तो 5 से 11,000 की बाइक लेने वाला आदमी खाली 12,000 में और 15,000 में ये बॉक्स क्यों लेगा? इलेक्ट्रिकल साइकिल्स को ऑलमोस्ट अभी डिमांड बढ़ रहा है एंड ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख ऑफ यूनिट्स सेल हो रहा है एंड जो मिनिमम प्राइसिंग आता है 25,000. हाँ 25,000 का है. हमारा मार्केट ऐसा है कि 25,000 पे कोई खरीद नहीं पाता है. सो वी वांट टू डू उसका जो एग्जिस्टिंग साइकिल है उनके लिए DIY किट बनाने के लिए, बिकॉज दे कांट ऑल्सो एफोर्ड सर्विस, दे कैन डू इट बाय देमसेल्फ टू. अभी तक आपने कोई मार्केट टेस्ट करा है? कुछ कंज्यूमर बेस है जिसने आपका प्रोडक्ट यूज किया है? जब मैंने ये किट डेवलप किया तब मैंने कुछ स्टूडेंट्स एंड कुछ पेपर बांटने वालों को दिया, तो उनके फीडबैक लिए. स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हम स्कूल से आने तक हमारी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती थी क्योंकि बोझा भी लेके जाना और आना होता था, लेकिन आपका ये किट लगाने के बाद हम एनर्जेटिक स्कूल से रिटर्न भी आते हैं, प्लस उसके साथ क्लास भी जाते हैं और फिर ट्यूशन भी जाते हैं. और यही न्यूज़पेपर सेलर का यही कहना था कि हम एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड थे, और आपका किट लगाने के बाद हमारा एरिया भी बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई. तो आपके पेरेंट्स भी आए हैं यहाँ आपके साथ, या और उन्होंने क्या बोला पहले आपका आइडिया सुन के? उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि ये क्या बना रहे हो आप, क्योंकि आप पढ़ाई करके आए हो इधर और इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो. इससे अच्छा तो कहीं और जाके अगर नौकरी करोगे तो उससे घर तो चलने लगेगा, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है. और इनके पेरेंट्स आज यहाँ पर हैं, हम उन्हें बुला के भी उनसे पूछ सकते हैं. विनोद ने जब ये पेन बॉक्स बनाया सबसे पहले आपको दिया, आपने भी इसे इस्तेमाल किया अभी तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. और आपको बहुत सुविधा लगती है बहुत इससे? सुविधा लगती है. मैं रोजाना मैं कम से कम 30-40 किलोमीटर घूम के आता हूँ. अभी ये जो काम कर रहे हैं इतने समय से अभी कर रहे हैं, अब आपको अच्छा लगता है? अब आप इनका साथ देना चाहते हैं, अब आप इनको एनकरेज देंगे. बच्चे आगे जाएंगे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा ना. तो जो माँ बाप टीवी पे देख रहे हैं जिनके बच्चों के पास ऐसे कुछ आइडियाज हैं, आप उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलती जो बच्चों को मन पसंद जो करना होता है ना वो करने दो. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. इसी के साथ हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं. यस और नो दबाकर हमें बताइए इस वन बॉक्स की आपको कितनी जरूरत है?
मेरे ख्याल से प्राइसिंग बहुत हाई है अभी भी। ऑल्सो कंपटीशन। पचासी % लोगों को लगता है कि इस वन बॉक्स की बहुत ज़रूरत है और 15% लोगों को साइकिल यूज़ करनी है एक्सरसाइज के लिए। आपकी डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है 35 lakhs पर 3.5% इक्विटी। बताइए, आप हैंडशेक करना चाहेंगे या नहीं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से मार्केट डेवलप हो रही है, ऑर्गेनाइज प्लेयर इसके अंदर आपकी कंपेटिटिवनेस को खा जाएंगे। तो एक जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है, मतलब प्री फिटेड जब बैटरी मिलती है या इक्विपमेंट मिलता है इंडिया के अंदर, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो उस कारण से मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगा, बट विश यू ऑल द बेस्ट। जी, अगर आप ये कॉस्ट 12,000 से 5,000 रुपए तक ला सकते हो तो इसका मास स्केल अडॉप्शन हो सकता है। तब तक मुझे ये इतनी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। आज मैं हैंडशेक नहीं कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से आप अभी एकदम रेडी नहीं है फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं आज इसमें निवेश नहीं करूँ। आज आपके साथ मैं इसलिए नहीं हैंडशेक कर सकता क्योंकि अभी तक के आपने इस किट के क्या क्या और डिफरेंट यूज़ हैं, वो अभी तक के आपने मार्केट रिसर्च नहीं की है और करनी चाहिए। ये अभिनव और विनोद, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कभी और मिलेगी आपको जब अगली बार आप आइडियाबाज में आएंगे। पर आज हमारे टाइटन्स ने जो इनवैल्यूएबल एडवाइस दी है उसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप वापस आएँ। Sure, thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। Thank you, Titan. जो फीडबैक मिला है उसके ऊपर वर्क करके और ज़्यादा दुगनी ताकत से X2 के रफ्तार से हम आगे जाएंगे। जो देश अपने इतिहास से नहीं सीखता, वहां आने वाली पीढ़ियां बार बार वही गलतियां दोहराती हैं। लेकिन एक नाम है जिनकी सिखाई बातें आज भी हमारा भविष्य बेहतर बना रही हैं, शिव छत्रपति। शिवराय करुण अटैक एंड डिसअपीयर। इस खतरों से भरी लुका छिपी का नाम था। तब दुनिया छोटी थी, लेकिन शिव छत्रपति का नेटवर्क बड़ा और गहरा था। like WhatsApp groups on mountains. क्योंकि पहाड़ों पर जो जीता था वही राजा था। शिव छत्रपति के पास था देसी स्पाई नेटवर्क जिसे सारे मुगल्स कंफ्यूज हो जाते थे। प्रजातंत्र, विकेंद्रीयकरण और स्वशासन, सबके सीईओ थे छत्रपति शिवाजी महाराज। सबसे पहले गाँव को पावर दिया शिव छत्रपति ने। यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बिल्डिंग फीचर था उनका। उन्होंने सिर्फ रणभूमि में युद्ध नहीं लड़े, बल्कि रणनीति भी बनाई। उनकी सोच और उनकी कार्यनीति शाश्वत है और हर काल के लिए प्रासंगिक है। स्वागत करते हैं हमारे अगले आइडियाबाज का, मराठा मावड़ों का। पुणे से आए ये 3 आइडियाबाज, शांतनु, वेंकटेश एंड अनिरुद्ध। वेलकम टू आइडियाबाज। हमारे इस मंच पर आकर आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत थ्रिल्ड है, बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि हमारा आइडिया को परसीव कैसे किया जाता है। आप लोग थोड़े भी नर्वस नहीं हैं? शिव छत्रपति पीछे है, ऐसे हमारी सोच है। बस यही कॉन्फिडेंस रखिएगा, वो आपके पीछे हैं और हम सब आपके साथ हैं। वंडरफुल, आप गुड लक। थैंक यू। नमस्ते टाइटन्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्यों, क्या हुआ? क्यों पूछा तो सोच में डूब गए। जय बड़ी जल्दी आ गया, राइट? कई दशकों में ना हमने इस क्यों का जवाब सोचना और ढूंढना बंद कर दिया है। हमने अपने महानायकों के प्रति आदर भाव दिखाने के हजारों तरीके ढूंढ रखे हैं, जैसे रास्तों को नाम देना, चौराहों को नाम देना, एयरपोर्ट बस स्टैंड को उन्हीं के नाम पे रखना। ये सारे प्यार दिखाने के तरीके हैं।
ये प्यार, ये आदर भाव, ये प्रेम भाव निर्माण करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। भारत का गौरवशाली इतिहास स्कूलों की छोटी किताबों में सिमटने वाला नहीं है। आजकल के बच्चों को देखा है, किसी को पूछ लो फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, तुरंत बोल देंगे, उनको नाम पता है। आप उनसे पूछो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स के नाम सारे रटे रटाए हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये सारी बातें उन तक उन्हें पसंद आए इस अंदाज में पहुंचाई जाती है। हमने एक सोच रखी, क्यों ना हमारे महापुरुषों के, महानायकों के इतिहास को बच्चों को उन्हें पसंद आए इस तरह से पहुंचाया जाए, और उस सोच का नाम है मावड़ा। टाइटन्स मावड़ा अपने बोर्ड गेम, कार्ड गेम, मेमोरी कार्ड गेम, ट्रम्प कार्ड्स, जिक्सॉ पजल, इन सारों के साथ बच्चों तक अपनी विरासत पहुंचाने का काम करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके लिए लड़े हुए योद्धा बच्चों के सामने अपने असली वाले सुपर हीरोज की भांति दिखाने की कोशिश करता है। मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि 2021 में भारत सरकार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसका नाम था टॉयकैथॉन। भारतीय खेलों की संकल्पनाओं को आगे लाने का वो कंपटीशन था। उसमें भारतवर्ष से 19,500 प्रत्याशी आए थे, जिसमें मावड़ा विजेता घोषित हुआ है। मावड़ा का सपना है कि भारत का हर बच्चा अपने महानायकों के बारे में उन्हें पसंद आए उस तरीके से सीखे, उनसे प्रेरणा ले। बलशाली भारत के भविष्य की नींव रखने का सपना संपन्न करने के लिए टाइटन्स, क्या आप हमसे हाथ मिलाएंगे? कांग्रेचुलेशंस अनिरुद्ध, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और बहुत ही मज़ेदार है। हम सारे शायद बचपन से इतने अलग अलग बोर्ड गेम्स खेल के बड़े हुए हैं, पर ऐसा यूनिक बोर्ड गेम मैंने कभी नहीं खेला। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, तो थोड़ा आप मावड़ा का मतलब समझाएंगे बिल्कुल, तो हमारे को अच्छा लगेगा जानने में। महाराष्ट्र में जब स्वराज्य की शुरुआत नींव रखी गई, तब जिस इलाके से ये सारे सोल्जर्स ज्वाइन हुए वे मावड़ प्रांत से थे, तो उन्हें मावड़ा नाम पड़ा। तब से सारे मावड़ा बन गए। आज हम आप जो भी शिव छत्रपति के विचारों को फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, हम सब मावड़ा है। Very nice. हम आगे बढ़े और बिजनेस की बात टाइटन्स के हाथ में दें, उससे पहले सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया, टाइटन्स को ये भी बता दीजिए कि आज आप इनसे चाहते क्या है? टेस्ट प्लेड 8 SKUs और 13 प्रोडक्ट्स के साथ हमारी आपसे आस्क है, वो 50 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए 2.5 CR हमारा आस्क है। So 2.5 CR for 5% of the company, वो आपका आस्क है। यस, 5%। तो बिजनेस की बात आप पे छोड़ते हैं। एक टर्म है हार्ड रिलेट, मतलब जो आपको एकदम तुरंत समझ आ जाए और आपको उससे एक तरह से प्यार हो जाए, है ना? तो हार्ड रिलेट कैसे करते हैं हम बच्चों के लिए? हमने 5 सालों में इतिहास को गेमिफाई करने का आर्ट समझ लिया है। ये खेल का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे सांप सीढ़ी रहती है वैसे 100 घर इसमें भी है, लेकिन ये सारे घर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में घटी घटनाएं हैं, उस क्रम में दी हुई है जिस क्रम में वे घटी थी। आप बनते हो महाराज का मावड़ा, टोकन बनता है महाराज का मावड़ा, और अब स्पर्धा है कौन स्वराज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। पांसे फेंकने, हर हर महादेव कह के आपको 500 का दान जहां ले जाएगा उस मुहिम में आप थे। अगर वहां पर हमारी जीत हुई है तो आपको स्वराज्य के खजाने से पैसे मिलते हैं, होन्स, यू गेट होन्स। पैसे मिलने पर वो प्लास्टिक के कॉइन पर प्यार होने लगता है, ये मुझे चाहिए, ये वाली फीलिंग आने लगती है। अब प्रॉब्लम ये आता है खेल में कि हम हर तरह जीते नहीं थे, कई बार हारे भी थे जो हमें सिखाया नहीं जाता, लेकिन वहां पर लैंड होने पर पैसे जब देने पड़ते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है, तो थोड़ी तकलीफ होती है। फिर पता चलता है स्वराज्य में कितनी उतार चढ़ाव आए। अब इस जर्नी में आपको ओरिजिनल सुपर हीरो साथ देते हैं, यानी तानाजी, आई होप कि पता होगा नाम। तो तानाजी राव का कार्ड मिल गया, तो उन कार्ड के पीछे तानाजी राव कौन सी मुहिम में थे वो नंबर दिए हुए हैं, तो आप वहां पे जाने पर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब ज्यादा पैसे दिलवाने वाले तानाजी राव पसंद आने लगते हैं। गेमिफिकेशन ऑफ जो हिस्ट्री है, ये कैन बी रिप्लिकेटेड टू एनीथिंग। ये किसी भी महानायक, मान के चलिए मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, जो हमारा विजन है 5-6 साल बाद। पर 5 साल बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है, और अभी इसके आगे हमारा जो प्रवास है वो इसके सक्सेस के ऊपर ऑलरेडी, ये तो टेस्टेड है ही, तो लोगों को पसंद है।
किसी ने भी आज निगेटिव रिस्पांस एक भी नहीं दिया। 50,000 से प्लस इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। टेस्टिंग मतलब Random. लोगों ने खरीदा है। यस तो थोड़ा सा बताइए अपने नंबर्स के बारे में। More than 50,000 toys have been sold online on our, I would say, very mediocre website right now. E-commerce वाली हमें बिल्कुल सिंपल सी है। ये करते करते लगभग we have in 5 years we have done 2.5 CR का हमने रेवेन्यू जनरेट कर दिया at 24-25% of gross margin. आपकी टोटल सेल आपने बताई 2.5 CR. लास्ट ईयर कितनी हुई सर आपकी? 60 lakhs. 60 lakhs हुई है। और आपने बताया 25% मार्जिन है, तो यानी आप ब्रेक इवन से अबव हैं कि नहीं है कि लॉस मेकिंग है? नहीं, जैसे चल रहा है वैसे हम जिंदगी भर चला सकते हैं कि बनाए और हमारे क्लोज सर्कल में हमारे तरीके से बेचे जो चल रहा है। नहीं तो वो क्या जो पूछ रहे मतलब प्रॉफिटेबल हैं आप? हाँ कितना प्रॉफिट है सर बॉटम लाइन? बॉटम लाइन अभी जो है वो तकरीबन 5 से 8% है, बिकॉज हम बैचेस में छोटे छोटे बैचेस में बना रहे हैं। 5 लाख करीब बन रहा है साल। उसकी वजह से वो हमारा कॉस्ट रिस्ट्रिक्शन है, हमारे खुद के पैसे से बना रहे हैं। और उसमें एक हम चीज़ कर रहे हैं कि जो लोगों से फीडबैक आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके हर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारा फुल प्रोडक्ट बन के रेडी है। पहले एक बार प्रोडक्ट देख हाँ, लें। प्रोडक्ट दिखा दीजिए। Let's have a look and feel of it. यस सर ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, मावड़ा द बोर्ड गेम। ओह वेरी नाइस। वेरी नाइस। Every place is actually event from life of Chhatrapati Shivaji Maharaj from his birth to coronation. This is Swarajya Lakshmi I talked about. क्वालिटी तो ठीक लग रही है। थोड़ा इसका प्राइस पॉइंट के बारे में बताइए। ये 2,000 रुपए का है सर। ठीक है। और इसी के 15,000 हमने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। आपकी पैकेजिंग और क्वालिटी तो अच्छी है, बिकॉज बच्चे और पेरेंट्स दोनों पैकेजिंग पे काफी जाते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है हिस्ट्री को लाइव करने के लिए। मैं सच में आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक गेम इतना डिटेल में बनाया गया है। हाँ। इतनी सारी मेहनत गई होगी इसमें, इतना सारा रिसर्च गया होगा। तो हम हमारी ऑडियंस से पूछते हैं मार्केट डिमांड कितनी है। आप लोग तैयार हैं? अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए। येस और नो 2 बटन्स हैं। हमें बताइए आपको इन प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सेवेंटी सिक्स परसेंट पीपल फील के हाँ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कंज्यूमर फेसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हो? सो बेसिकली हमने जो समझा है ये टॉय इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो लगभग 14-15 हज़ार करोड़ का सेल पूरे भारतवर्ष में होता है टॉयज का, ऑल सेगमेंट्स। इसमें अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ महाराष्ट्र अकेला ही करता है, ठीक है। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और टॉय शॉप्स में सबसे ज़्यादा सेल होता है B2B, क्योंकि खिलौने देख के खरीदने वाली टेंडेंसी हमारी अभी भी है। ई कॉमर्स में भी सेल होता है लेकिन दैट्स रिलेटिवली लेसर देन B2B। तो ऐसे 50,000 पॉकेट्स ऑलरेडी मैप्ड है जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर होता है अलग अलग ब्रांड्स का, जिसके अंडर 400, 500, 600 दुकानें होती है। ऑल वी नीड टू डू इज डेप्यूट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट प्लेसेस, और वो दुकान में जाके इंट्रोड्यूस कराए, ऑर्डर बुक करे, डिस्ट्रीब्यूटर को बोले कि यहाँ पे डिलीवर कर। इतना आसान है। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। आई एग्री विद अर्जुन। मैंने ऑफलाइन सेल्स किया है। अगर आपको 5 या 6 हज़ार दुकान में आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डेप्यूट करने होंगे तो यू विल नीड लाइक 300 से 400 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कम से कम 300 से 400 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉस्ट यू मनी, और आपकी कंपनी की सेल्स 8 लाख पर ईयर है जी। तो आप वो कैसे कर पाएंगे? आपका जो 60 lakhs है और जो आपने कॉस्ट बताई है उसमें केवल आपका 10 से 12% बच रहा है। जब आप आगे इसको डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या प्रमोट करेंगे, आपका ये प्रॉफिट मार्जिन और श्रिंक होगा, इनफैक्ट नेगेटिव में जाओगे आप। और मेरे ख्याल से आपका वैल्यूएशन बहुत हाई है जो आज की करंट IPO कंपनीज तक के नहीं करती हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। मिशन आई एम वेरी अलाइन, बट आज के स्टेट में, आज के डेट में जो बिजनेस का ट्रैक्शन है और जो वैल्यूएशन है, उसकी वजह से आज मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा, बट आगे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपकी कंपनी को ट्रैक करना चाहती हूँ कुछ समय, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको थोड़ी एडवाइस और फोकस की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज इसमें निवेश नहीं करूँ। मेरे को आपकी स्टोरी में काफ़ी दम लगता है और आपके जो विजुअलाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है,
वो बहुत अच्छी लगी। लेकिन बिजनेस मॉडल साइड पर मैं पूरी तरह से अलाइन नहीं हूँ। निवेश के लिए मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला पाऊँगा। धन्यवाद। तो हमारे टाइटन्स ने अपनी पारखी नज़र से बिजनेस को डिटेल में जाना भी और काफ़ी कुछ कहा। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एक पिच के बाद फंडिंग मिले, पर कई बार ये सवाल जवाब के दौरान ऐसी इंसाइट्स मिलती है जिससे शायद बिजनेस की दिशा बदल जाती है। लेकिन कस्टमर फिर भी मिलते हैं, हम सब खरीदने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सारे टाइटन्स ने यूनानिमसली ये कहा कि आप अब उनके रडार पे हैं, वो आपसे जल्दी वापस मिलना चाहेंगे जब भी थोड़ा बिजनेस और इवॉल्व हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि आप इस मंच के बाहर भी हमसे जुड़े रहिए डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, और जल्द से जल्द आइडियाबाज में वापस आइए। थैंक यू वेरी मच टीम मावड़ा। ये कॉन्सेप्ट स्टेज में है, ये रेवेन्यू स्टेज में है, इसमें जो फ़र्क होना चाहिए था वो बताना हमसे थोड़ी चूक हो गई। ओवरऑल प्लेटफॉर्म पर आके बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम हमारी बात कह पाए, और बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है आगे वाली जर्नी के लिए। ऑडियंस, आर यू रेडी विद योर क्वेश्चन? यस जी, प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सचिदानंद प्रजापति है, एक आईआईटी पास आउट एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल कॉलेज का पास आउट एंटरप्रेन्योर। इसमें जो आईआईटी पास आउट एंटरप्रेन्योर है उसके पास क्या एजेस है जो नॉर्मल कॉलेज पास आउट एंटरप्रेन्योर के पास नहीं है कंपैरिजन में? सो एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर, इट डजंट मैटर उसने कहाँ से किया है या नहीं किया है। इनफैक्ट अगर आप लिस्ट ऑफ 20 बिलियनर्स देखें, दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। सो एंटरप्रेन्योर अगर बनना है 24/7 हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, हसल, दैट्स योर क्वालिफिकेशन। अब इस दुनिया में स्टाइल वर्सेस कंफर्ट का डिबेट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फैशन वर्ल्ड में इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आई हैं देश की राजधानी दिल्ली से कंचन गुप्ता। टाइटन्स, जब हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो हम सब उसके ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। टाइम टाइम पर उसे फीड कराना, उसका नैपी चेंज करना या सबसे सॉफ्ट फैब्रिक में उसके लिए कपड़े लाना, हम उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपना ध्यान रखना सीख लेते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सेहत और उम्र की लिमिटेशन की वजह से हमें रोज़मर्रा के काम करना भी एक चुनौती बन जाता है। जैसे कि 2 मिनट में रेडी होने वाले के लिए हाथ ऊपर करके टी शर्ट पहनना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कभी कभी ये डिफ़िकल्टी इतनी बढ़ जाती है कि उसे कपड़े पहनने के लिए केयर गिवर या फैमिली मेम्बर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए ट्राउज़र या शर्ट का बटन लगाना भी एक चैलेंज हो सकता है। आफ्टर सर्जरी या बेड रिडन पेशेंट के लिए रेगुलर क्लोथिंग पहनना इम्पॉसिबल है। अल्जाइमर पेशेंट को ये याद रखना कि उसको पैंट का जिप बंद करना है कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइटन्स, कपड़ा हमारा बेसिक ज़रूरत है, कपड़ा पहनना हमारा अधिकार है, और जब हमें इसे पहनने में तकलीफ होती है या हम इसको नहीं कर पाते हैं तो इसका डायरेक्ट असर हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव पर पड़ता है। भारत की मल्टी करोड़ फैशन इंडस्ट्री में जहाँ पर इतने सारे फैशन ब्रांड्स हैं, जेंजी के लिए, वुमेन के लिए, मेन के लिए, सीनियर सिटीजन्स, स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली क्लोथिंग की कमी को पूरा करने के लिए मैं लेकर आई हूँ हेक्सॉर। हेक्सॉर इंडिया का पहला एल्डरली एंड एडाप्टिव क्लोथिंग ब्रांड है। हेक्सॉर समझता है स्पेशल नीड, ज़रूरत को सीनियर सिटीजन या डिफरेंटली एबल्ड या मेडिकल रिकवरी कर रहे पेशेंट को, और उनको प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल क्लोथिंग सोल्यूशन उनके स्टाइल और लुक में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। टाइटन्स, आपने टेस्टिमनी बहुत देखी होंगी, कभी वेबसाइट पे, कभी ब्लॉग्स पे, कभी न्यूज़पेपर में, पर अपनी टेस्टिमनी मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। प्लीज़ ज्वाइन मी टू वेलकम हेक्सॉर्स के हीरो।
कंचन जी से बात करें उससे पहले हम आपसे ही पूछते हैं कि इनका ये जो इनोवेशन है, इनका ये जो आइडिया है, उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? मैं हेक्सॉर तकरीबन 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मेरी नीड्स बहुत अलग है क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे बैठती हूँ। मेरा पूरा का पूरा दिनचर्या भी व्हीलचेयर पे ही होता है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लोथ मैं वेयर करती हूँ इट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली पहन सकती हूँ। सेकेंड थिंग है इट शुड बी फैशनेबल ऑल्सो। यहाँ पे जिपर्स है जहाँ पे मैं कैथेटर्स जो यूज़ करती हूँ आई कैन प्लग्ड इन हियर और मैं ईजीली यूज़ कर सकती हूँ डेली इफ़ आई वांट टू गो फॉर वॉशरूम और एनीवेयर एल्स। सो थैंक्स टू हेक्सॉर एंड मैम हु हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, मैं अपने आप को गर्ल विद प्रोस्थेसिस बोलती हूँ, जो कि मेरा राइट लेग एम्प्यूटेड है। सो आई एम अ एडवेंचरर, आई एम अ ट्रैवल प्लानर एंड मल्टीपल एक्टिविटीज़। तो मुझे मेरे ट्रैवल और एडवेंचर पे बहुत कंफर्ट चाहिए। उसके लिए बेसिकली मुझे हेक्सॉर बहुत सूट करता है। सो मेरे हाथ सीधे नहीं होते हैं तो मुझे वो वेयरिंग कंफर्ट चाहिए। तो आई हैव गॉट द टी शर्ट, मुझे सिर्फ पीछे से वेलक्रो लगाना है एंड आई एम डन। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारी आंखों के सामने है। आप सबसे तो धन्यवाद कि आप यहाँ आए और अपने अमेजिंग स्टोरीज शेयर भी किए हमारे साथ। ये कंपनी ये साल इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसके पहले कौन से कोई ब्रांड्स थे जो आपको ऐसे कस्टमाइज्ड आपकी नीड्स के लिए कपड़े देते थे? वाज देयर एनीथिंग अवेलेबल? हम लोग हमेशा एडजस्ट करते हैं लाइफ में भी, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे कहीं जाना आना हो, कोई भी ब्रांड होते, हमारे लिए कोई स्पेशली क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, तो हम एडजस्ट करते हैं। और हेक्सॉर के साथ आपको अभी एडजस्ट नहीं करना? नहीं, आप सिर्फ एंजॉय करते हैं। वी आर फ्रीडम। इनफैक्ट उनके पास एक एम्प्यूटी रिलेटेड भी पैंट है, वैसे ही वेलक्रो वाला, तो हमें बेसिकली यहाँ से टाइट ना हो उसका ध्यान उसमें रखा गया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर हीरोज। तो आप सभी के लिए कंचन जी ने कस्टमाइज कपड़े बनाए हैं या रेडीमेड ऑप्शंस में से आप चूज करते हैं? नहीं सर, इट्स अ कस्टमाइज। सिर्फ उनके वेबसाइट पे जाके ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से हमें क्या चाहिए वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर किसी की नीड डिफरेंट होती है। तो हमने एक स्टैंडर्ड साइजिंग तैयार कर रखी है, रेडी टू वियर साइज चार्ट है, XS to XXL। उसके बाद जब यहाँ से मेरे पास आता है, मान लीजिए खुशी जी ने ऑर्डर किया या खुशा ने मुझे ऑर्डर किया, तो आई टेक देयर कस्टमाइज साइज, देन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ऑल्ट्रेशन। अगर वो स्टैंडर्ड साइज में फिट होते हैं, अदरवाइज वी डू अ स्टिचिंग। मतलब मास्टर पैनल पे वो इकट्ठे प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन, बट वी डू उसमें ऑल्ट्रेशन। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर गेस्ट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अंजनी, इस पूरी चीज़ का आइडिया, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? हेक्सॉर एक्चुअली मेरी पर्सनल जर्नी से कनेक्टेड है। मैं वाटर पानी दीजिएगा प्लीज। अच्छा, 2 साल पहले मेरी मदर को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था इन अ 4th स्टेज। तो वो पैलेटिव केयर में थी। पैलेटिव केयर होता है जब हमें पता होता है वो कितने दिन के लिए हैं। जब कीमो चलता है तो मम्मा के हाथ पे जो था वो स्वेलिंग आ गया था, तो उसमें उनको बड़ा तकलीफ हो रहा था, तो वो चेंज करने को ही मना कर देते थे। बीइंग इनटू फैशन इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डिकेड और हर वक्त लाखों कपड़ों के बीच में रहने के बाद, तो मुझे लगा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा लेके आती हूँ। बट सरप्राइजिंगली मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो फिर मुझे यूएस में 1-2 ब्रांड्स काफ़ी अच्छा उसमें रेंज थे, बट बाय द टाइम वो यूएस से इंडिया आ रहे थे, आई विल लॉस माई मदर। तो मैंने खुद से बैठ के मास्टर जी के साथ, मतलब लोकल जो टेलर होते हैं उसके लिए डिज़ाइन किया, बट बाय द टाइम इट गेट रेडी आई लॉस्ट माई मदर। तो अभी वो टाइम निकल गया। उसके बाद फिर वो टी शर्ट मेरे टेबल पे रहता था मेरे ऑफिस में, तो फिर मेरे को लगा कि इसको हॉस्पिटल में देते हैं। तो वी वेंट टू द सेम हॉस्पिटल। तो हमने वहाँ पे जब देने की बात करी कि किसी को चाहिए, तो ऑल ऑफ सडन 3 और 4 और लोगों ने बोला मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। मेरे पास 3 टी शर्ट था, वहाँ पे लोग 5-6 था। तो मेरे को लगा कि मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। वो समहाउ मेरे अंदर से कुछ आ रहा था कि मुझे करना है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, यूएस से सैम्पल्स मंगवाए और फिर मैं काफ़ी सारे रिहैब्स के साथ जुड़ी। समहाउ मुझे समझ में आया कि हमारे एल्डरली दे जस्ट नीड आवर टाइम। लोगों को लगता है कि वो लायबिलिटी है, बट ट्रस्ट मी वो लायबिलिटी नहीं है, वो रिसोर्स है। मैं सब जेंजी को या सब बच्चों को यही बात बोलती हूँ,
बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने का तजुर्बा मिलता है दादा दादी की बातों में। कंचन जी, मैं आपके मिशन से काफ़ी रिलेट करता हूँ। आप मेरे को बताइए ये सस्टेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे वेलक्रो का यूज़ करना या जिप देना, ये बहुत इजीली कॉपी हो सकता है। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि आप फ्यूचर में अपने आप को कम्पिटिटिव रहने के लिए आप क्या कर सकती हैं, या ये अवॉइड, आपका पेटेंटेड है, मेरे ख्याल से पेटेंटेड तो होगा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स हमने पेटेंट कराए हैं, बट मेरे को लगता है कि ये प्रोडक्ट का डिमांड इतना है शायद मैं अकेले वैसे भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट एवरी बिग ब्रांड टू कम विद सम फंक्शनल क्लोथिंग, क्योंकि ये तो सबका बेसिक राइट है। वेरी वेल सर। आपके डॉक्यूमेंट में ये देखा है कि 55 लाख का तो सेल आ रहा है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं जब से आपने स्टार्ट किया है, बट मैंने ये भी देखा है कि 41 लाख का बर्न है। मेरा नेट मार्जिन 18 से 20% है। अगर मैंने 55 लाख का सेल किया है तो मैंने 41 लगाया है, बट अभी हम लोग ब्रेक इवन पे आ रहे हैं। कंचन जी, एक और सवाल, आपके ऑफलाइन जाने के क्या प्लान्स हैं? आप एमबीओज में करेंगे, अपने स्टोर्स लॉन्च करेंगे? हाउ विल यू गेट द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल? बिकॉज ये कस्टमर को टच एंड फील की बहुत ज़रूरत है। हम आ रहे हैं ईबीओस के साथ। ईबीओस हमारा कोई शॉप या स्टोर नहीं होगा, हमारे खुलेंगे एक्सपीरियंस सेंटर्स, क्लब्स, जहाँ पर जो बिलिंग टेबल की हाइट होगी वो इतनी होगी, व्हील चेयर वाला भी जाके अपनी बिलिंग खुद कराएगा, वहाँ बिलियर्ड टेबल्स लगी होंगी, वहाँ कॉफ़ी शॉप होगी। वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि कॉफ़ी वालों के पैसे लूँगी क्या नहीं। मैडम ये सब मैं आपको दे दूंगा, आप तो लगा दो शॉप हमारे। सर राइटिंग में ले लूँगी मैं। अरे राइटिंग का कमिटमेंट है। देखिए ये फाउंडर बिल्कुल शार्प बिजनेस वुमन है, अभी राइटिंग में चाहिए। I was waiting that अब कौन बजर दबा रहा है पहले से। अर्जुन जी ने तो बजर दबा दिया है, सबसे पहले आप उनकी ऑफर लीजिए। एग्जैक्टली अर्जुन को मैं थोड़ा और हेल्प करना चाहता हूँ। पहले मार्केट डिमांड लेते हैं, निकालिए अपने वोटिंग मीटर्स, यस और नो दबा के हमें बताइए इन प्रोडक्ट की आपको कितनी जरूरत है। थैंक यू। इसीलिए हम अर्जुन को चैंपियन कहते हैं। उन्हें पता था कि इतनी बड़ी मार्केट डिमांड है, उन्होंने पहले ही ब्लॉक बजर दबा दिया। ये मिशन इतना बड़ा है और इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने ब्लॉक बजर इसलिए दबाई है ताकि मेरे दूसरे टाइटन्स को भी प्रेशर करवा दूं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि हम साथ में ये डील कर पाए इफ पॉसिबल, बट मुझे ये भी पता है कि फैशन बिजनेसेस बहुत डिफिकल्ट है, इन्वेंट्री की बहुत चैलेंजेस आती है, आगे के फंडिंग रेज करने में बहुत इश्यूज रहेंगे। फॉर दिस रीजन मेरी ये प्रपोजल है कि हम सब साथ में करें ये डील। मैं अपनी करंट एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकती हूँ। बताइए। IFCI वेंचर ने हमको दिया है 1 करोड़ का सीड फंड एट द वैल्यूएशन ऑफ 20 CR एज अ बेस वैल्यूएशन। अगर इस साल मैं 18 करोड़ का बिजनेस करती हूँ तो वो वैल्यूएशन 30 करोड़ की होगी। तो मैंने आस्क भी अपनी उसी के अकॉर्डिंग रखी है, बेस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही। आई एम आस्किंग फॉर 1 करोड़ फॉर 5%। तो इनकी आस्क है 1 करोड़ पर 5%। हाँ, तो अर्जुन आप अपना ऑफर दीजिए। मैं पहला बोलना चाहता था 1 करोड़ एट 10 करोड़ वैल्यूएशन, बट बिकॉज ऑलरेडी 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे है ऑफर, तो हम 1 करोड़ एट 15 करोड़ वैल्यूएशन करना तैयार है, एंड होपफुली रेस्ट ऑफ टाइटन्स विल जॉइन मी इन दिस। अगर आप बिजनेस लाउंज यूज करना चाहती हैं, सोचना चाहती हैं, तो आप प्लीज कर सकते हैं। डिस्कस करके आ जाए। इनको हॉस्पिटल्स वगैरह टारगेट करने चाहिए। कितनी जगह पर जरूरत है? आई एम कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यूएशन के लेट अस से। और एक काउंटर ऑफर भी बना दो। ये इसमें तो मैं भी जुड़ जाता हूं, मतलब इट्स टू गुड है। पैसे नहीं डालूंगी मैं, लेकिन रीच करूंगी इसमें। इसको 18 करोड़ पे क्लोज करने का कोशिश करते हैं। तो हम ही कर रहे हैं इन्वेस्ट। हाँ आप कर रहे हैं। ओके। जैसे हंसते हुए कंचन जी आई हैं बिजनेस लाउंज से, मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा ऑफर लेके आई हैं आप लोगों के लिए वापस। बिजनेस डील इज डेफिनेटली गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हम बिजनेस के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इस मिशन को जो समझने के लिए जो नज़रिया चाहिए था ना, वो आप सब ने मुझे जो दिखाया, मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, मैं सबसे पहले तो उसके लिए आपके साथ थैंक यू करना चाहती हूँ।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर हम सब लोग इसको 18 करोड़ की वैल्यूएशन पे क्लोज कर पाएँ तो मिलकर। मैम अभी लाइक 10-15% के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो, अच्छी डील है। हम सब अपने नेटवर्क्स और अपने रिस्पेक्ट और लव फॉर सीनियर सिटीजन्स साथ में लाएंगे, तो लेट्स डू द डील। पे एज यू से सर। ओके, कंग्रेचुलेशन। आइए फिर हाथ मिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आई वुड लाइक टू से इश्क है तो रिस्क है। खैर मेरा उल्टा था, रिस्क है तो रिस्क इसके, पर है इन्होंने तो बहुत रिस्क सही है। बोला कि इश्क है तो रिस्क है। इन्होंने जो अपने काम के साथ इतना इश्क किया है कि कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच कंचन जी फॉर बीइंग हियर। जो ट्रेजेक्ट्री आने वाली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, तो आई एम श्योर माई मम्मा इज़ ब्लेसिंग टू मी मोर नाउ, एनीवेज शी इज़ ऑलवेज विद मी। तो डेफिनेटली ये पर्सनल से ग्लोबल हो गया यहाँ पे। देखते रहिए आइडिया बात, स्टार्टअप बैंकिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक, हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और Z5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और Z5 पर।